खामोशी में छुपी एक आवाज जो सिर्फ कुछ लोग ही सुन पाते हैं। क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे आसपास बैठे लोग अभी क्या सोच रहे हैं, ये जाना जा सकता है बिना उनसे एक भी शब्द सुने। डर लग रहा है ना, या फिर जिज्ञासा बढ़ रही है? क्योंकि सच्चाई ये है कि हर इंसान अपने मन को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर, उसकी आंखें, उसकी छोटी छोटी हरकतें सब कुछ बता देती हैं। और आज तुम जानने वाले हो वो राज जिसे तुम भी किसी का मन पढ़ सकते हो। बस ध्यान से देखो, क्योंकि ये खेल नजरों का है, शब्दों का नहीं। एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो कानों में नहीं, दिमाग के अंदर गूंजती है, जैसे कोई बिना आवाज के तुमसे बात कर रहा हो। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कोई तुम्हारे मन की बात जान लेता है बिना तुम्हारे कुछ कहे? अगर हाँ, तो ये सिर्फ एक संयोग नहीं है, और अगर नहीं, तो आज के बाद तुम्हारी दुनिया बदलने वाली है, क्योंकि आज तुम सीखने वाले हो मन पढ़ना। लेकिन रुक जाओ, ये कोई जादू नहीं है, ना ही कोई फिल्मी कहानी। ये एक ऐसी कला है जिसे समझना आसान नहीं, और जिसे समझ लिया उसके लिए इंसानों के चेहरे सिर्फ चेहरे नहीं रह जाते, वो किताब बन जाते हैं, खुली हुई किताब। हर पन्ना तुम्हारे सामने, हर राज तुम्हारी पकड़ में। लेकिन इस कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां एक साधारण इंसान पहली बार इस असाधारण दुनिया में कदम रखता है। एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल तुम्हारी तरह था, भीड़ में खोया हुआ, अपनी ही उलझनों में उलझा हुआ, लेकिन उसके अंदर एक सवाल हमेशा गूंजता रहता था। लोग आखिर सोचते क्या हैं? उसे हमेशा लगता था कि लोग जो कहते हैं वो सच नहीं होता। उनके चेहरे कुछ और कहते हैं और उनके शब्द कुछ और। एक दिन जब वो भीड़ भरी सड़क पर चल रहा था, अचानक उसे एहसास हुआ कि सामने से आने वाला आदमी उससे टकराने वाला है, और टकराने से पहले ही उसने कदम पीछे खींच लिया। वो आदमी रुक गया, हैरान होकर उसे देखने लगा, जैसे उसने उसका मन पढ़ लिया हो। उस पल कुछ बदल गया, कुछ ऐसा जो वापस नहीं जा सकता था। उस दिन से उसने ध्यान देना शुरू किया, लोगों की आंखों पर, उनकी चाल पर, उनकी सांसों पर, और धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि इंसान अपने मन को छुपा नहीं सकता, चाहे वो कितना भी कोशिश करे। उसकी आंखें, उसका शरीर, उसकी आवाज, सब कुछ सच बोल देते हैं। बस तुम्हें सुनना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। और यहीं से शुरू होती है असली कला, माइंड रीडिंग। अब सोचो, अगर तुम किसी के सामने बैठे हो और वो मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसकी आंखें मुस्कुरा नहीं रहीं, तो क्या वो सच में खुश है? नहीं, उसका मन कुछ और कह रहा है। और यही पहला संकेत है, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। जब इंसान झूठ बोलता है तो उसकी पलकें ज्यादा झपकती हैं, उसकी नजरें टिकती नहीं हैं, वो बार बार नजरें चुराता है। लेकिन ये सब जानने के लिए तुम्हें अपनी आंखों को ट्रेन करना होगा। तुम्हें हर छोटी चीज पर ध्यान देना होगा, जैसे किसी के होठों का हल्का सा कांपना, उंगलियों का हिलना, पैरों का दिशा बदलना। ये सब संकेत है, मन के संकेत। अब कहानी आगे बढ़ती है। कुछ दिनों बाद उसने एक और अजीब चीज नोटिस की। जब भी कोई इंसान झूठ बोलता, उसकी आवाज का टोन बदल जाता, थोड़ा सा भारी, थोड़ा सा अटकता हुआ। और अगर वो सच बोल रहा होता तो उसकी आवाज में एक फ्लो होता, एक सहजता होती। उसने इसे नोटिस किया, समझा, और धीरे धीरे वो लोगों के शब्दों से ज्यादा उनके टोन को सुनने लगा। और यहीं से उसने लोगों के मन को पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब उसने अपने खुद के मन को समझना शुरू किया, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं समझते, तुम किसी और को नहीं समझ सकते। उसने अपने डर को देखा, अपनी खुशियों को महसूस किया, अपने झूठ को पकड़ा। और जब उसने अपने मन को पढ़ना सीख लिया, तब दुनिया के बाकी लोगों का मन उसके लिए एक खुली किताब बन गया। अब वो सिर्फ सुनता नहीं था, वो महसूस करता था, सामने वाले की ऊर्जा को, उसकी सोच को, उसकी नीयत को। और ये कोई सुपर पावर नहीं थी, ये सिर्फ जागरूकता थी। अब तुम सोच रहे होगे कि ये सब कैसे सीखे? तो सुनो, सबसे पहला कदम है ऑब्जर्वेशन। लोगों को देखो बिना जज किए, उनकी हर हरकत को नोटिस करो। दूसरा कदम है सुनना, सिर्फ शब्द नहीं, उनके पीछे की भावना को सुनो। तीसरा कदम है फील करना, सामने वाले की जगह खुद को रखो, सोचो कि वो क्या महसूस कर रहा होगा। और चौथा कदम है प्रैक्टिस। ये एक दिन में नहीं आता, लेकिन अगर तुम रोज ध्यान दोगे तो धीरे धीरे तुम्हें फर्क दिखने लगेगा। अब कहानी का वो मोड़ आता है जब उसने पहली बार किसी का मन पूरी तरह पढ़ लिया। वो एक कमरे में बैठा था, सामने एक आदमी था जो बार बार कह रहा था कि वो ठीक है, लेकिन उसकी आंखें डर से भरी थीं, उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी सांसें तेज थीं। उसने बिना कुछ कहे उससे पूछा, तुम डर रहे हो ना? वो आदमी चौंक गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम्हें कैसे पता?
और यही वो पल था जब उसे समझ आया कि ये कला कितनी गहरी है, कितनी शक्तिशाली है। लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी आती है, क्योंकि जब तुम किसी का मन पढ़ सकते हो तो तुम्हें ये भी समझना होगा कि कब चुप रहना है, कब बोलना है और कब सिर्फ सुनना है। अब अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम सच में इस कला को सीखना चाहते हो। तो एक छोटा सा काम करो, अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो मैं सीखना चाहता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। आगे और भी गहरे राज खुलने वाले हैं। अब वापस कहानी पर आते हैं। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। लोग उससे बातें करने लगे, उसे समझने लगे, क्योंकि वो उन्हें समझता था। और यही सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम किसी को समझते हो तो वो तुम्हारे करीब आ जाता है। लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है, और इस कला की भी थी। अब वो लोगों के झूठ को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। हर नकली मुस्कान उसे दिख जाती थी, हर छुपा हुआ दर्द उसे महसूस होता था, और ये सब कभी कभी बहुत भारी हो जाता था। लेकिन उसने इसे स्वीकार किया, क्योंकि अब वो सच देख सकता था, और सच हमेशा आसान नहीं होता। लेकिन यही सच्चाई है। मन पढ़ना कोई जादू नहीं है, ये इंसान को इंसान की तरह समझने की कला है। और अगर तुमने इसे सीख लिया तो तुम सिर्फ लोगों को नहीं, खुद को भी समझ जाओगे। और शायद यही सबसे बड़ा रहस्य है। अगर तुम खुद को पढ़ सकते हो तो दुनिया तुम्हारे लिए एक खुली किताब है। अब अगली बार जब तुम किसी से मिलो तो सिर्फ उसकी बात मत सुनो, उसे पढ़ो, उसकी आंखों को, उसके हाव भाव को, उसकी चुप्पी को, क्योंकि कई बार जो नहीं कहा जाता वही सबसे ज्यादा सच होता है। और यही है असली मन पढ़ना। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई और तुम ऐसे ही और गहरे रहस्यों को जानना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि अगली बार हम और भी गहराई में जाने वाले हैं, जहां सिर्फ मन नहीं, इंसान की पूरी सच्चाई सामने होगी। तब तक याद रखो, हर चेहरा एक कहानी है और हर कहानी पढ़ी जा सकती है। बस नजर चाहिए, समझ चाहिए और थोड़ा सा धैर्य।